आज हम आपको सोल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन का लेक्चर लेकर आए हैं। तो देखिए, सोल्युबिलिटी का मतलब है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 100 gram of solvent at a particular temperature। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में सल्यूट की जितनी मिकदार हल हो जाए उसको कहते हैं सोल्युबिलिटी। अब देखें, यहां पर एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें कोई भी सल्यूट डाल दिया, जैसे NaCl डाल दिया। 25 सेंटीग्रेड पर सोडियम क्लोराइड की सोल्युबिलिटी 35.7 ग्राम है 100 ग्राम में। ठीक, 100 ग्राम में 35.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाल दिया तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। मींस 25 सेंटीग्रेड पे ये सोडियम क्लोराइड 35.5 से ज्यादा डिजॉल्व नहीं होगा। तो सोल्युबिलिटी चेक करना हो तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का चेक करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सोल्युबिलिटी चेक करते हैं। अब जितना भी डाल दो वो सारे के सारे, या बहुत कम डाल दो, वो उसकी सोल्युबिलिटी नहीं होगी। सोल्युबिलिटी चेक करने के लिए कोई भी सॉल्यूट डालेंगे, उस सॉल्यूट को उस सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर कितना डिजॉल्व हुआ वो चेक करेंगे तो उस सॉल्यूट की सोल्युबिलिटी है। ठीक हो गया। सोडियम क्लोराइड 25 सेंटीग्रेड पर 35.7 ग्राम 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व होता है। ठीक, इसको कहते हैं सोल्युबिलिटी। ठीक, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन सोल्युबिलिटी से ताल्लुक है, सोल्युबिलिटी से रिलेशन है। तो हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन जरा देखते हैं। तो केमिस्ट्री ये कहती है, केमिस्ट्री says like dissolve like dissolve like। तो ये like dissolve like का मतलब वो पोलर और नॉन पोलर की बेस पर है, की बेस पर। ठीक, अगर सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लाइक हो, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लाइक हो, लाइक मीन्स बोथ आर पोलर, या बोथ आर नॉन पोलर। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों या तो पोलर होना चाहिए या नॉन पोलर होना चाहिए। मीन्स पोलर सल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। इसको कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। तो इसके बेस पे 4 रूल्स हम ये लिए लिखते हैं। 4 रूल्स। पहला है पोलर सल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सल्यूट डिजॉल्व होता है पोलर सॉल्वेंट में। तो यहां पर वाटर पोलर
और ये मिथेनॉल पोलर। तो मिथेनॉल वाटर में डिजॉल्व होता है क्योंकि दोनों पोलर है। इसी तरह से नॉन पोलर solute dissolve in non-polar solvent। नॉन पोलर सल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। तो नॉन पोलर सल्यूट फॉर एग्जांपल बेंजीन को ईथर में डालेंगे। ईथर, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों नॉन पोलर है। बेंजीन का फार्मूला है C6H6 और ईथर का फार्मूला है CH3OCH3। ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तीसरे नंबर पे नॉट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सल्यूट हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, तो वो सल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वाटर और ऑयल को मिलाओ तो वाटर और ऑयल एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होता। ऑयल, इसमें वाटर और ऑयल डालेंगे तो इसका यहां पर एक तह बनेगी, उससे निचला हिस्सा वाटर, ऊपरी हिस्सा ऑयल। तो ये ऑयल और ये वाटर। ठीक हो गया। तो पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व नहीं होता। ये तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर पे नॉन पोलर सल्यूट। नॉन पोलर सल्यूट डज नॉट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अगर सल्यूट नॉन पोलर हो, फॉर एग्जांपल ऑयल सल्यूट हो और वाटर सॉल्वेंट हो, तो ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं होता या ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। पोलर में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो ये 4 रूल्स है जो कि हमें केमिस्ट्री आपको कहती है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मिथेनॉल रेडीली डिजॉल्व इन वाटर, एक्सप्लेन। ये हम यहां पे लिख के रखते हैं। लाइक डिजॉल्व लाइक हम यहां पे लिख के रखते हैं। और क्वेश्चन ये है मिथेनॉल dissolve in water, explain। मिथेनॉल सल्यूट वाटर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, क्यों होता है यह हमें बताना है। तो इसमें रीजन ये है, रीजंस पहले, बोथ आर पोलर,
सबसे पहले दोनों पोलर है, देखें ये वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन पार्शियली पॉजिटिव, हाइड्रोजन पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियली नेगेटिव, तो ये पोलर हो गया। और CH3OH, तो यहां पर वाटर में मिथेनॉल में हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, तो ये दोनों पोलर हो गया। दूसरे नंबर पे बोथ फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब यहां पर देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब पहले आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझा चुका हुआ है। ये वाटर मॉलिक्यूल और ये एक और वाटर मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये पार्शियली नेगेटिव का लोन पेयर और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन। अगर यहां पर एक और वाटर मॉलिक्यूल ले लें, ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, यहां पर इसका लोन पेयर के साथ पॉजिटिव हाइड्रोजन के अट्रैक्शन, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल ले लें, पार्शियली नेगेटिव का लोन पेयर और ये दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान अट्रैक्शन, ये वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये लोन पेयर इसके साथ अट्रैक्शन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मिथेनॉल में जरा देखें, CH3OH, यहां पर इस हाइड्रोजन को हम यहां कर लेते हैं, ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। यहां पर एक और मिथेनॉल ले लें, CH3OH, ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। इन दोनों के दरमियान इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से इस मिथेनॉल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मिथेनॉल मॉलिक्यूल भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और वाटर मॉलिक्यूल भी दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब वाटर मॉलिक्यूल की जगह पे एक मिथेनॉल मॉलिक्यूल ले लें या मिथेनॉल मॉलिक्यूल की जगह पे एक वाटर मॉलिक्यूल ले लें, तो ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब यहां पर देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बल्कि यहां पे कर लेते हैं, CH3OH, ये ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव ये पार्शियली पॉजिटिव, तो वाटर और मिथेनॉल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल ले लें तो ये मिथेनॉल का ऑक्सीजन का लोन पेयर और ये वाटर मॉलिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, यहां पर एक और मिथेनॉल मॉलिक्यूल ले लें, ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, वाटर मॉलिक्यूल का लोन पेयर नेगेटिव ऑक्सीजन का लोन पेयर और ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मिथेनॉल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों एक दूसरे से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं और सेम मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसलिए पोलर होने की वजह से भी एक दूसरे में डिसॉल्व होगा, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी एक दूसरे में डिसॉल्व होगा। तो दोनों पोलर दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। इसलिए हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, नंबर 3, both have similar intermolecular forces, दोनों में सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है।
तो दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम। और चौथे नंबर पे बोथ हैव सेम स्ट्रक्चर, और दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है। दोनों में हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव, दोनों में ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, और दोनों में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। इसका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो दोनों दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। दोनों के ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। दोनों मिथेनॉल का एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और वाटर के 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है। ठीक, तो इस वजह से मिथेनॉल वाटर में डिजॉल्व होता है। ठीक हो गया। आज का ये अहम लेक्चर था। नेक्स्ट हमारा लेक्चर चलेगा सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।